नमस्ते। मैं वैशाली, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो साइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी एक सेपरेशन पीरियड में या जो पहले अवेकन हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, और वो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो अवेकन कब होंगे वगैरह वगैरह। तो ये कुछ साइन है और ये मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी के ऊपर है। आई होप आप लोगों के साथ ये रिलेट करें। तो पहला साइन ये होता है कि जब आप टोटली अवेकन या जब आप बैलेंस होने लगते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग सोचते क्या हो कि मैंने आज चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, आज मैं ये कर रही हूँ, या मुझे 10 दिन हो गया और मुझे रोना आ रहा है, मुझे निगेटिविटी लग रही है, मुझे सडन बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे सडन बहुत गंदा फील हो रहा है, तो ये मेरे मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो मैं आपको एक बात बोल दूँ, एटलीस्ट अगर आपने चक्रा मेडिटेशन करना शुरू किया है, आपको 2 महीने या 3 महीने खुद को देने हैं। इन 2-3 महीने में आप ये मत समझिएगा कि आपका मैस्कुलाइन या आपकी फेमिनाइन अवेकन हो गई है। जब आपको ऐसा फील होगा कि आपके जितने भी 7 चक्रा हैं, वो आपका हार्ट चक्रा हो, आपका क्राउन चक्रा हो, राइट, जितने भी चक्रा हैं, आप जब मेडिटेशन करते हो वो सारे आपको लगेगा कि मेरे सारे चक्रा, अगर आप सारे चक्रा को फील नहीं कर पाते हो, इन केस एटलीस्ट हार्ट चक्रा और आपको रूट चक्रा में एक सेंसेशन या वाइब्रेशन आपको फील होगा कि ये 2 चक्रा मेरे एक्टिवेट हो गए हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो या अगर आप नॉर्मली लेटे हो, आप मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो, आपको जब ये फील होने लगे कि आप बहुत खुश हो, आपको आपका डिवाइन मैस्कुलाइन याद नहीं आ रहा, आपको डिवाइन फेमिनाइन नहीं याद आ रही, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, उसके बाद आपका चक्रा एक निगेटिव एनर्जी के साथ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे इस टाइम हार्ट चक्रा पे पेन हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर आपके साथ रोना, गाना और पेन हो रहा है, देन आप ये समझ जाना ये आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, आपकी निगेटिविटी निकल रही है आपकी बॉडी से, या आपके इश्यूज अभी हील हो रहे हैं। ओके। और जब आप खाली बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आपको रोना नहीं आ रहा, आप अपने चक्रा को फील कर पा रहे हो कि मेरे चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं या धीरे धीरे एक राउंड एंड राउंड वो घूम रहे हैं, तब आप समझ जाना कि अब आपके चक्रा एक्टिवेट हो गए और आपका मैस्कुलाइन की अवेकनिंग शुरू हो रही है। ओके। अब जब आप ये फील कर लोगे, पहली स्टेज आपकी यहाँ होती है, इसके बाद आपको सारे साइन मिलते हैं। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आपको 6-9 दिख रहा है, आपको 9-6 दिख रहा है, और अगर आपको 6-9-9-6 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मैस्कुलाइन अवेकन हो रहा है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट, मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया है और मैं अभी, मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, मुझे अभी भी 6-9 और 9-6 एक दिन में बहुत बार दिखता है। और मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है कि अवेकन होगा कि नहीं होगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इट मीन 6-9 और 9-6 ये शो करता है कि आपके अंदर अभी भी इशू है, क्योंकि एक सोल, आप ये सोचो, आपने 6 महीने का हीलिंग प्रोसेस लिया, आपने 7 महीने का लिया, और आपको 6-9 और 9-6 दिख रहा है, इसका मतलब ये है अभी भी आपके अंदर कोई ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर कोई इशू है, उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। और जब आपको 6-9 और 9-6 दिखना बंद हो जाए, देन आप समझ जाना कि अब आप प्रॉपरली बिल्कुल हील हो चुके हो, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे हील हो चुके हैं। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे 6-9 और 9-6 बहुत दिख रहा है, उसका मैस्कुलाइन का अवेकनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब अगर नंबर दिखे, थैंक यू बोलो कि यूनिवर्स एंजल आपके आसपास है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्साइट मत हो कि अरे वाह मेरा मैस्कुलाइन अवेकन हो रहा है। ओके। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको अपना चक्रा फील होने लगे कि वो राउंड एंड राउंड स्पिन कर रहा है आपकी बॉडी में, इसके बाद आपको पहला साइन जो मिलता है वो आपका नंबर होता है 969 एंड 696। ये नंबर अगर आपको दिखना शुरू हो जाए इन अ डे, या एक दिन में या 2 दिन में कॉन्टिन्यू ये साइकिल कंप्लीट होने लगे इस नंबर को लेके, देन आप समझ जाना
कि अब आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी थी वो लो हो रही है, या वो एक कहीं ना कहीं जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते थे, आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता था आप लोगों का, या जो भी ब्लॉकेजेस थे कि मुझे मेरी शक्ल देखने को अच्छी नहीं लग रही है वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ से जो आपने इनर वर्क किया है वो अब आपके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी एक एक्टिवेट हो जाती है। ओके, क्योंकि सेपरेशन हमारा तब होता है कि जब हमारी बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी एज अ फेमिनाइन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होके रखा हो या बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, और आपके मैस्कुलाइन में मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, बैलेंस जब नहीं होता तभी आपका सेपरेशन होता है। ओके, तो जब एज अ फेमिनाइन आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी में जाने लगते हो तो उस पर्सन जो उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो फेमिनाइन उनकी एक्टिवेट होने लगती है। तो यहाँ पे आप बैलेंस क्रिएट करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे एक्टिवेट तो हो रहे हो बट मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आपके अंदर नहीं होगी, क्योंकि अब आप अवेकन हो, आपको बैलेंसिंग के बारे में पता है, आपको अपने ब्लॉकेजेस के बारे में पता है। तो जैसे जैसे आप अपने इशू हील करते जाओगे, आप दोनों में यहाँ पे एज अ फेमिनाइन एज अ मैस्कुलाइन आप बैलेंस होगे, तो उस पर्सन के अंदर वो एनर्जी बैलेंस होगी और तब वो अवेकन होगा। तो जब एज अ फेमिनाइन अगर आप इनर वर्क कर रही हैं, आपको 969 दिखता है, आपको 696 दिखना शुरू हो जाता है, आप समझ लो कि कहीं ना कहीं अब उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अवेकनिंग की। ये पहला हो गया। सेकंड, आपको यूनिवर्स बहुत अच्छा साइन दिखाता है, ये सभी को दिखाता है, आई डोंट नो कुछ नोटिस कर पाते हैं, या अगर आपको ये साइन नहीं दिखा रहा इन केस, देन आप ये समझ जाना कि अभी आप खुद अवेकन नहीं हो, इसीलिए आपको कोई साइन नहीं मिल रहा। आपको स्नेक्स की वीडियो दिखने लगेगी, सिंगल स्नेक। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मुझे कई बार होता है ना कि मुझे जब यूनियन आने वाला होता था या कॉल वगैरह वगैरह, तो मुझे एक जो स्नेक्स एज अ पेयर लव मेटिंग करते हुए दिखते थे, तो सारी चीज़ें तो मुझे पता चल जाता था कि यूनियन होने वाला है। और मेरे केस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे यूनियन होता था या पार्शल रीयूनियन आने वाला होता था या एनर्जी पिक हो रही है, मुझे ओनली सिंगल जैसे शिव शक्ति एक स्नेक के फॉर्म में लव करते हुए बहुत सी वीडियोस दिख जाती थी। तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया, फिर मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि मुझे ये दिखा तो ये हो गया, वो दिखा तो वो हो गया। तो फिर मैंने रिलेट कर लिया कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो ये पर्सन आने वाला है या वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जब मैस्कुलिन अवेकन होगा, आपको यहाँ पे पेयर में लव करते हुए नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ पे ब्लैक स्नेक वो भी मेल आपको दिखेगा। वो आपके ड्रीम में भी आ सकता है, वो आपको इंस्टा अगर आप यूज़ कर रहे हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, देन आपको दिख सकता है। ओके, तो पहला आपका स्नेक का होगा। और मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करूं, मेरी तो अवेकनिंग ही वृंदावन से शुरू हुई थी। उसके बाद जन्माष्टमी आया था हमारे घर पे, और हुआ ये था कि मुझे स्नेक जो अवेकनिंग का दिखा था वो भी जन्माष्टमी वाले दिन ही दिखा था। ये तो मैंने बाद में को रिलेट किया, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं चीज़ों को नोट डाउन कर लेती हूँ जो मेरे साथ हो रहा होता है। फिर बाद में जब आप 1 महीने के बाद पिक्चर आपको क्लियर होती है कि ओके ये साइन था तो मेरे साथ ये हुआ। तो इन सारे प्रोसेस में हुआ क्या कि जन्माष्टमी के टाइम आपका 6 दिन के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद वहाँ की जगह कभी खाली नहीं छोड़ी जाती जितने दिन वो रहते हैं। तो मैं भी आराम से चाय वाय पी के वगैरह वगैरह मैं भी बैठ के कान्हा जी को देख रही थी कि ये सारी बातें ऐसी फैमिली सब बात कर रहे थे। सब अपने रूम में चले गए, मैं वहीं पे बैठी थी, क्योंकि किसी एक पर्सन को उस रूम में होना ही होता है जब तक 6 दिन होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहीं ज़मीन पे सोफ़ा एंड ऑल साइड करके मैं वहीं पे लेट गई। मैंने कहा यार लाइट अच्छी लग रही है, मैं इन्हीं को देख रही हूँ, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गले के ऊपर से, क्योंकि मैंने लाइट ऑफ कर ली थी, खाली भगवान की लाइट जल रही थी जो भी उनकी डेकोरेशन हुई थी, मेरे गले के ऊपर से एक सांप बोलूँ या स्नेक बोलूँ वो गया। और मुझे पता नहीं था कि है क्या, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉकरोच और इन सब से डर नहीं लगता। तो मेरा था कि पता नहीं क्या आ गया है, लेकिन उसको जब वो मेरे गले से गया
तो मुझे लगा कि कुछ इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। देन जब मैंने देखा कि मम्मा देखो अभी कुछ गया और मेरे साथ ये हो रहा है, उसके बाद मेरी सिस्टर को दिखा कि पागल वो सांप है तुम्हारे गले से यहाँ पे होके गया। फिर उसको निकाला गया। फिर मुझे लगा कि आई डोंट नो, शायद कान्हा जी ने बचा लिया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट उसको हम लोगों ने यही सोचा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, वो बच गई, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। देन अगेन कुछ दिनों के बाद जहाँ पे मैं सो रही थी, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, जो सांप का बच्चा होता है, मेरे बेड के नीचे से वो सांप का बच्चा दिखा था, वो भी मेल था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर मेल बच्चा जो भी होता है अगर वो काट लेता है तो बच्चा कभी बचता नहीं, जिसको भी वो काट लेता है। ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ वो भी हुई। उसके बाद मेरे पास एक सिंगल स्नेक, कभी इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही है कि एक एग से स्नेक निकल रहा है वगैरह वगैरह। देन मैंने समझ लिया कि ये अब मुझे साइन मिल रहा है। तो मुझे जन्माष्टमी वाले दिन से ही साइन मिल गया था कि अवेकनिंग एंड ऑल शुरू हो गई है। ओके, तो अगर आपको एक सिंगल स्नेक, वो भी मेल, ब्लैक दिखने लगे, फोटो या ड्रीम या कुछ भी, आप समझ जाना अवेकनिंग हो रही है। इसके बाद अब आप यहाँ पे डिटैच हो जाओगे टोटली, ये थर्ड पॉइंट है। अभी आपको कभी कभी मिस करते हो, फिर कभी आप रोना गाना आपको आता है, आपको हैवी एनर्जी फील होती है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद आप गिव अप करने का सोचते हो कि मतलब गिव अप करना है, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो सारी चीज़ें। बट जब आपको स्नेक दिखेगा, जब आपको 969 दिखने लगेगा, उसके बाद आप एज अ रनर हो जाओगे कि अब आप इनर वर्क तो करोगे, बट अब आपको ना उस पर्सन के बारे में सोचोगे। अगर याद आ गई तो आप कहोगे कि अरे यार हटाओ, ठीक है, आप अपना मूड फ्रेश करने का सोचोगे। और अब आप यहाँ पे जो लोग उनको, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है, अगर आप पुराने पिक्स अपने फ़ोन में देखते हो, आप पुराने चैट्स देखते हो या कोई भी ऐसी चीज़ें, इवन अगर आप कभी सो रहे हो उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो कि कब यूनियन होगा, कब रीयूनियन होगा, तो आप टोटली डिटैच हो जाते हो सोल लेवल पे। अभी मैं अगर आपको बोलूँ कि आप डिटैच हो जाओ, मत सोचो, लेकिन आप नहीं करोगे, तो ये भगवान आपको खुद नेचुरली करा देगा। आप अभी बहुत से लोग बोलते हो कि मैं डिटैच नहीं हो पा रही हूँ, वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, वो खुद आपको करा देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना इनर वर्क करना है। ओके, फिर आपका हो गया, आप डिटैच हो जाओगे। उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप अपने डीएम की पहले देखोगे तो आपका डीएम क्या करता होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के, बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ डील नहीं करता होगा कि कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है वो नहीं सुनता होगा। अब ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगेगी। अगर कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा फीलिंग शेयर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप इन नॉट इन अ निगेटिव वे कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, सारी चीज़ें नहीं करनी है। अब आप यहाँ पे करोगे क्या, आप सुनोगे बट अंदर से उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहोगे कि जैसे आप पहले थे, कि अगर कोई आपको दुखी कहानी सुना रहा है, आप इमोशनल हो के आप एकदम बह जा रहे हो, अब आप एकदम हाँ ठीक है सुन लिया, आप एडवाइस दोगे। उसके अलावा आप सोल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा पिघलना, पेन उस पर्सन का नहीं फील करोगे। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकल होने लगोगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, और ये एग्जैक्टली होता है जैसे अभी आप लोगों में बहुत से लोगों को ड्रीम आते हैं, क्योंकि जब आप एक सेपरेशन में और आप इनर वर्क करते हो तो यूनिवर्स आपको साइन देता है कि ये आपका ट्विन है। अगर आपको डाउट होता है तब आपको देता है, बट जब आपका पर्सन अवेकन होने लगता है, आपको ओनली उस पर्सन को ही लेके ड्रीम आएगा, वो भी रोज़ नहीं आएगा। मैं अगेन बोल दूँ, अभी आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हर दिन आ रहा है या 2 दिन में एक बार ड्रीम आ रहा है, बट वहाँ पे आपको क्लियरली एक ड्रीम आएगा कि आपका जो मैस्कुलाइन है वो आपके पास आना चाह रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ें। बट उस ड्रीम का मेन मोटिव यही होगा बताने का कि आपका मैस्कुलाइन आपके पास आने वाला है। ओके, अब आती है बात लास्ट जो आपके साथ शेयर करूँगी, और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का एक पार्शियल रीयूनियन हो गया कि उनके मैस्कुलाइन ने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ था, फिर उनका सेपरेशन था, बट अगेन उन्होंने कोई भी मेथड अप्लाई किया या इनर वर्क कर लिया, उनका पर्सन अगेन उनके पास आ गया, बातें कर रहा है, वो कमिटमेंट मांग रही है, उनको लग रहा है कि ये अवेकन हो गया, ये मतलब हमारा यूनियन हो गया, बट वो पर्सन अभी भी आपको एक
कमिटमेंट नहीं दे रहा शादी का, अभी भी वो आपसे खाली बात इंटीमेसी की कर रहे हैं, आपको फिजिकल जो भी आप लोगों के उनके पास्ट मेमोरी थे ओनली आपको फिजिकल होने की बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो अगर लास्ट पॉइंट जिन लोगों का ऐसी कोई सिचुएशन है, देन आप ये समझ जाना वो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, वो अभी आधे अवेकन हुए आधे नहीं हुए हैं। तो उनका आप ये समझ लो 1% अवेकन हुए हैं। तो जब वो 1% अवेकन है ना, तो होता क्या है कि अभी आपको तो पता है कि आप ये कनेक्शन है क्या, बट उनको नहीं पता कि ये कनेक्शन है क्या। वो सोल लेवल पे तो फील करते हैं कि ये कुछ केस अलग है, बट वो उतने ज़्यादा डील नहीं करते इमोशन और फीलिंग के साथ। तो उनको क्या लगता है कि मुझे अगर इस पर्सन की याद आ रही है तो जो हमारा एक फिजिकल टाइम था या जो भी ऐसी चीज़ें थी मुझे इसलिए याद आ रही है। जब तक आप पूरे अवेकन आप नहीं होगे, आपका पर्सन कभी पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि मुझे अगर तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो मुझे सिर्फ तुमसे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो कमिटमेंट नहीं देगा। अगर आप कमिटमेंट के पीछे भागोगे, वो पर्सन अगेन आपको ब्लॉक करके रन करके चला जाएगा। बट यहाँ पे उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो वो पर्सन जब यूनिवर्स उनको आपकी याद दिलाते हैं 2 महीने में या 3 महीने में या 10 दिन में, अगेन वो आपको कांटेक्ट करते हैं। फिर आपको लगता है कि यार अगेन ये आया, ये अगेन आके खाली फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं, मैं थक गई हूँ, मुझे गिव अप कर दें है। तो यहाँ पे वो पर्सन अवेकनिंग के प्रोसेस में है। तो आपको उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है कि नहीं हाँ ठीक है वो मुझसे बात कर रहा है तो मुझे बात करना है, अगर वो मुझे ये डिमांड कर रहा है तो मुझे वो डिमांड पूरी करनी है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। एज अ सोल आपको सारी चीज़ों को नो बोलना है, एकदम सख्त लौंडा बनना है कि नहीं चाहे जितना हो जाए मुझे नहीं करना। और आपको सोल लेवल पे कोई एनर्जी या फीलिंग नहीं सेंड करनी है, ना निगेटिव करनी है, ना आपको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करनी है कि एटलीस्ट इतनी तो बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप इसी में स्टक होके रह जाओगे, आपका सेपरेशन आप खुद बढ़ा रहे हो, कोई और नहीं बढ़ा रहा। क्योंकि यहाँ पे ओनली यूनिवर्स उनको ट्रिगर करेंगे। और अगर आप ये चीज़ें कर लोगे कि उन्होंने जो डिमांड किया आपने पूरी कर लिया, आपने इंटीमेसी की, आपने भी बातें कर ली, तो होगा क्या कि आपको यूनिवर्स एक बहुत लंबा टाइम ले लेगा और वो अगेन एंड अगेन आपके ब्लॉकेजेस बढ़ते जाएंगे, वो पर्सन आपको ट्रिगर करता जाएगा। तो आपकी ये साइकिल बहुत लंबे टाइम पे कंप्लीट होगी और आपका परमानेंट यूनियन और मैरिज होने में शायद बहुत टाइम लग सकता है। तो ये खाली अब यूनिवर्स और उनका है, आप उन दोनों पे छोड़ दो। बाकी ओनली आपका काम क्या होना चाहिए, चक्रा मेडिटेशन किसी को बंद नहीं करना है, कर्मा क्लिनजिंग किसी को बंद नहीं करनी है, बस अपने ऊपर ध्यान दो। वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश रहो कि एटलीस्ट कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है। यूनिवर्स अगर मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ, मैं इंटेंशन में टेलीपैथी नहीं सेंड कर रही, ना मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, और अगेन वो पर्सन आ रहा है, कोई तो अट्रैक्शन, कुछ तो कनेक्शन यूनिवर्स उनको भी दिखा रहा है। तो बस आप इसी में खुश रहो कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो कर रहा है और मेरा बेस्ट हो रहा है। इसके अलावा ना आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड होना है, ना आपको बहुत ज़्यादा खुश होना है। तो ये कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट साइन थे, इसके अलावा तो नहीं होते। बाकी शायद आपको और चैनल्स पे इससे ज़्यादा मिल जाए तो मैं नहीं बोल सकती, बट मेन आपके यही होते हैं। तो प्लीज़ आप इन्हीं के ऊपर फोकस करिए, इसके अलावा मत करिएगा। क्योंकि जब आप एक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप एक इनर वर्क हो गया या वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मेथड अप्लाई करते हो, ये एक कोर्स ड्यूरेशन होता है। ओके, तो एटलीस्ट आप 1 साल का टाइम लेके चलो और आप खुद डिफरेंस देखोगे, ये मैं गारंटी ले रही हूँ, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद। और तब आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। एंड आई होप आपके डाउट क्लियर हो जाए। और जब तक अगर आप अभी भी स्टक हो, अवेकनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो इट मीन्स अभी आप ही अवेकन नहीं हो। तो आपका पर्सन अवेकन कैसे हो सकता है, ये आपकी निगेटिविटी है। तो आपको इसे हील करने की ज़रूरत है। जब आपके दिमाग से निकल जाए कि मुझे वो अवेकन कब होगा, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा यूनियन कब होगा, अगर आप ये सारी बातें अभी भी आपके दिमाग में रहेगी, देन आप खुद अभी अवेकन नहीं हो, तो ये आपके ट्रिगर हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके डाउट क्लियर हुए हों
और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा हो देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। थैंक यू।